हेलो मेडिकोस। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम एक नया लेक्चर में पढ़ेंगे दे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पढ़ेंगे द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल फील्ड। तो पहला क्वेश्चन, इसमें चार चीज मिलेगा हमको। इस लेक्चर के एंड तक तुम्हें मिलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड, electric field at an equatorial point of an electric dipole. And fourth number question is electric field at the random position due to dipole. अब शुरू करते हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole is called dipole field. The total charge of an electric dipole is zero but dipole field is not zero. क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि दो चार्ज होता है, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा कितना रहता है? जीरो। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड इज नॉट जीरो। तो हम इसको किससे निकाल सकते हैं? इट कैन बी फाउंड यूजिंग कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज, दिस इज द नेगेटिव क्यू चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। टोटल डिस्टेंस होता है 2a। हम 2a क्यों लिए हैं? हमको इजी होगा हमारे मैथमेटिक्स के लिए, और डेरिवेशन करने के टाइम इजी होगा, इसीलिए 2a। क्योंकि हमें आज तक पता है टोटल पी का वैल्यू, टोटल लेंथ का वैल्यू एल ही होगा या फिर ए लेते, पर 2a लेने से क्या होगा, इसका मिड पॉइंट से, इसका इसका मिड पॉइंट से जहां पर निकलना है उसका डिस्टेंस हमको आर लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ए इंप्लीमेंट करने में इजी होगा, इसीलिए मैं कन्वेंशनली मैं इसको 2a लिया हूँ। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मुझे निकालना है दिस पॉइंट, दिस जेड पॉइंट में मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे जेड पॉइंट इज द एक्सियल पॉइंट, क्योंकि दिस इज द एक्सियल पॉइंट। मेन चीज याद रखना है इसमें कि एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे कौन सा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डाइपोल है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्ज। तो टोटल चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड में आ जाएगा ई जेड इक्वल टू ई क्यू प्लस ई क्यू माइनस। तो ई क्यू प्लस का वैल्यू कितना आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। ई क्यू प्लस इक्वल टू, यहाँ पर टोटल लेंथ हो जाएगा इसमें क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों आर प्लस ए का होल स्क्वायर? दिस इज द आर फ्रॉम सेंटर, सॉरी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। Okay, this is the r from the center and this is the a part. The total distance is this part. This is r minus a. So r minus a का whole square. Same for minus q charge. It will be negative of 4 pi epsilon naught r plus a का whole square. अब पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, नेगेटिव टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो नेट चार्ज क्या होगा? दोनों का सम करेंगे। तो दोनों का सम अगर करेंगे तो हमको पता है इसका वैल्यू आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 4 AR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें फिर आ जाएगा E इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 into 2 AQ इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको और डिराइव करूं, टू ए क्यू इज पी, क्योंकि वहां पर टोटल डिस्टेंस इज टू ए था, तो टोटल पी का वैल्यू कितना आ जाए, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मेन बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ए कंपोनेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको पता है कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए रहता है। तो मैक्सिमम टाइम हमको क्या मिलेगा, आर दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर देन ए डिस्टेंस। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। अगर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन हम इग्नोर द ए पार्ट, देन ई का वैल्यू आ जाएगा ई एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2p/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन एंड पी का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी आर सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी सेम डायरेक्शन। तो इनके अंदर एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। Then electric field at an equatorial point of an electric dipole. This is the electric dipole. Present plus q charge and minus q charge. कितना डिस्टेंस में, 2a डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस इस मिडिल सेक्टर से ऊपर की तरफ हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं द इक्वेटोरियल पॉइंट। देन इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज q के लिए होगा दिस डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज q के लिए होगा दिस डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज q एंड नेगेटिव चार्ज q का दिस डायरेक्शन हुआ, then net charge q is this direction. If this is the theta angle, then what is the electric field at that point? Electric field at that point E net equal to Ez E positive charge q plus E negative charge q cos theta. This is the electric field. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले ई क्यू चार्ज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यू क्यू पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर q/4 पाई इप्सल नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज के लिए होगा q/4 पाई इप्सल नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन जस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए दिस डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के लिए दिस डायरेक्शन। तो नेट टोटल आ जाएगा थीटा का वैल्यू cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइट एंड दिस इज द बेस पॉइंट, this is the height in base by hypotenuse, this is the base point, this is the h point and b by h लिखने के लिए हम लिख सकते हैं b का वैल्यू a बाई h का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू -2q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -2aq बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
r square plus a square to the power 3 by 2 minus p by v2aq हमको पता है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो माइनस p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r square plus a square to the power 3 by 2. If r is very greater than a, तो हम इसमें लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब. This is that point that value equal to r square plus a square to the power root over. Third, electric field at the position r and theta और random position. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रैंडम पोजीशन के लिए हमको क्या करना है, दो चीज देखना है इसमें. एक है आर डिस्टेंस के लिए वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, सेकंड आर थीटा के लिए वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल नेट हो जाएगा ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर. तो इससे हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब. एंड ई थीटा के लिए हमारा आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर क्यूब. तो ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. This is the net electric field due to electric dipole at any random point. This is the electric dipole, positive q charge, negative q charge present. This is the random point z. This is the total distance is r, and this is the angle theta. And electric field, net electric field equal to er and e theta का स्क्वायर का रूट ओवर. अगर this is theta, then this is alpha. We assume that's alpha. Then tan alpha equal to e theta by er, and that is half tan theta. Thank you. Keep learning. Thanks for watching. Subscribe